हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बहुत समय के बाद मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। कुछ मेरा स्वाध्याय चल रहा था, कुछ कैसे कारण निकले थे सोशल, ये सब, और प्रेरणा भी कम हो रही थी। मुझे लगता भी था कि ये वीडियो बना के यूट्यूब पर रखकर आखिर हासिल क्या करना है। लेकिन जो हमारा अनुभव रहता है जीवन में, और जब हमको कोई माध्यम मिलता है, तो ज़्यादातर अनुभव रहा है हर एक लोगों का कि कहे बिना कोई रह नहीं सकता है। अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है। उसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी विषय पर बोलूं अब, क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो राष्ट्रभक्ति पर बनाया था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जहाँ जन्मे हैं, जिस देश में, उस देश का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण रहता है, और उसी राष्ट्र को वफादार हमें रहना है। मेरे एक स्नेही है, उसने मुझे एक कॉन्टेंट बताया था कि तुम, एक विभूति है अभी वृंदावन में, भारत देश में, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में तुम कोई वीडियो बनाओ। ज़्यादातर मैंने सोचा था कि जो ये मैं विश्वास वर्ड के नीचे बैठता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, उसी भूमिका में एक दर्शन मुझे ऐसा मिला है कि जो जिंदा व्यक्ति है उसका कभी बखान नहीं करने का, और जो मर गए हैं उसकी निंदा नहीं करने की कभी। हमारे ये सनातन परंपरा ऐसी है, और उसमें इतना रियलिटी और सत्य भी है। और ज़्यादातर जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, जो कथा करते हैं, धर्म कथा और अध्यात्म के बारे में व्यासपीठ पर बैठकर चर्चा विचारणा करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, उनको तो खास ये नियम लागू पड़ता है कि जिंदा लोगों का कभी बखान नहीं करने का, व्यासपीठ पर बैठकर धर्म चर्चा करते वक्त। और जो मर गए हैं, जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, उसकी निंदा कभी नहीं करने की। इसका क्यों कारण है कि जो अभी शरीर छोड़कर चले गए हैं, उनकी निंदा करके पाप में क्यों पड़ने का, दोष दर्शन क्यों करने का? क्योंकि वो अब चले गए हैं, और जो चले गए हैं उसकी निंदा नहीं करने की, उसका गुण दर्शन करने का, कि वो कैसे अच्छे थे, उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी, ये सब। और जो जिंदा होते हैं उसका कभी बखान नहीं करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन है। मनुष्य के जीवन में जब ये हर एक व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि कब कौन कोई भूल कर दे, मनुष्य मात्र भूल के पात्र होते हैं। देश काल परिस्थिति, कोई संग ऐसा लग जाए, कुछ विचारधारा ऐसी मिल जाए, कोई समय ऐसा आ जाए, कोई स्थल ऐसा मिल जाए, कोई एकांत ऐसा मिल जाए कहीं, तो व्यक्ति भूल कर देता है, होता है। तो हम जब किसी का बखान करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में वो कुछ भूल भी कर दे। तो हमारी जो वाणी है उसके ऊपर जो हम तुलना करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसका बखान करते हैं, तो बाद में हमको उसकी निंदा भी करनी पड़ती है। इसलिए एक भूमिका है ऐसी है सनातन परंपरा में कि जिंदा का बखान नहीं करने का। लेकिन आज मैं ये एक अपवाद ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ नियम होता है वही अपवाद होता है। तो
प्रेमानंद जी महाराज जो अभी वृंदावन में वो अपनी लीला कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आज वीडियो बनाऊं। सोचा था बहुत दिनों पहले, आज मैं जब बैठा इधर, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक विषय पर बहुत समय से सोच रहा हूँ, टू बी गेट रिच, धनवान बनो, विचारों से भी धनवान, अपने अंदर के विचारों से भी धनवान, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बाहर भी धनवान, दोनों तरफ से साधना करके अंदर हमारे अंदर विचारों की भरपूर रिचनेस आ जाए और बाहरी भर भी हमारे आसपास जो हमको चाहिए वो हमारे पास हो। ऐसी रिचनेस के बारे में हमें हर एक भारतीय को, मैं वैसे तो दुनिया में हर जगह पर यही है, लेकिन हम जब भारत का सोचते हैं कि भाई हमारा देश समृद्ध बने, तो उसमें हम भी तो एक कंपोनेंट है, तो हम भी रिच बने, ऐसे उसके ऊपर मैं बोलने वाला था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे लगा कि मेरे एक स्नेही है, एक मेरे मित्र है, उन्होंने मुझे बताया कि विजय दास तुम बापू एक प्रेमानंद जी के बारे में बोलो। तो आज मैं उसके बारे में जो मैंने सुना है, जो मैं सुनता हूँ, उनको वीडियो देखता हूँ उसका यूट्यूब पर और कहीं पर फेसबुक, ऐसा जितना मैंने उसके बारे में सुना है, उसको सुना है, तो मुझे लगा कि चलो मैं ये धनवान होने का जो फॉर्मूला है, उससे पहले मैं ये संत का दर्शन कर लूँ, क्योंकि वो संत है। अभी ये जो वर्तमान समय चल रहा है, वृंदावन में वो अभी रहते हैं, उसके जीवन चरित्र के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। थोड़ा बहुत जानता हूँ कि पूर्वाश्रम में वो गृहस्थ आश्रम में थे और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। अपने पिता ने उनको बताया कि तुम चले आओ, वापस चले आओ, घर पर चले आओ, तुमको जो चाहिए मिलेगा, तुमको भजन करना है तो करो, वहाँ बैठ के करो। लेकिन बाद में वो वापस गृहस्थ आश्रम में नहीं गए। अभी मैं सोच रहा था कि अचानक से जब ये कोरोना के टाइम के बाद में जब वो उनके वीडियो बनने लगे, उनकी रील्स आने लगी और छा गए, पीले वस्त्र में रहते हैं, और देखो जो पीला कलर में वो जो उसका वस्त्र बनाया है, उसके आगे जो डेस्क रखते हैं उसके पर भी पीला डेस्क है, आजू बाजू भी पीले वस्त्र है। तो वो पीला कलर भी देखो, एक तो गुरु ग्रह का है, गुरु का एक संकेत है, और पीला जो वस्त्र होता है, पीला कलर होता है, वो रिचनेस का है, धनाढ्य, धन से भरपूर, क्योंकि पीले जैसे सोना पीला होता है, सोनेरी कलर में पीला होता है। तो ये जो, तो मैं ये कहने जा रहा था कि ये जो विभूति एक तरह से अचानक प्रकट हो गई, ऐसा नहीं है। मेरे नज़रिए से देखूं, और हमको जो ये महात्मा से, ये महापुरुष से हमको जो लाभ लेना है वो कैसे लेंगे? क्योंकि उनका भूतकाल देखो तुम, इतना स्ट्रगल किया है। पूर्वाश्रम में जब थे तब से लेकर बाद में उन्होंने संन्यास लिया, करीब करीब 20-25 बरस, 30 बरस वो लगभग ये समाज के सामने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिए। और अपने जब उसने गुरु किया और गुरु से दीक्षा प्राप्त की, और वो तो राधा नाम रटते हैं, उसका तो धन ही, हमारो धन राधा राधा राधा, उसका तो धन ही राधा है। तो वो नहीं देखती है दुनिया कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, उन्होंने एक रास्ता काटा है पूरा, और बाद में वो समाज के सामने आए तो वो जो बोलते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसके पीछे उसकी साधना है पीछे वाली।
बहुत साधना की है। अभी तो उन्होंने ऐसी एक स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर ली है, एक स्थिति प्राप्त कर ली है कि जो मोक्ष दशा जिसको कहते हैं, जो प्राप्ति कहते हैं परमात्मा की, और वो करीब करीब वो प्राप्त हो गए हैं। लेकिन वो साधना कितनी की है, हमें वो देखना है। दूसरी बात कि प्रेमानंद जी महाराज का एक मुझे ये लगा है कि वो शरीर की तकलीफ में है। वो ही बोलते हैं कि मेरी किडनी है, वो किडनी फेल जैसी हो गई है, लगभग वर्किंग बहुत नहीं कर रही है, दोनों किडनी। और उनको अब इतने चाहक वर्ग हो गए हैं, उनके शिष्य भी बोलते हैं कि हमारी एक किडनी ले लो हमारी। वो बोले कि नहीं। अब जब वो, मैंने जितनी बार उनको देखा है वीडियो में, मैं बहुत सुना है उनको भी, और मेरे जो ये स्नेही ने जो जिसने मुझको इंस्पायर किया कि तुम एक वीडियो बनाओ, तो वो तो रूबरू गए थे वृंदावन। तो वो बोले कि उसके मुखारविंद पर इतना तेज है कि तुम, वीडियो पर भी लगता है लेकिन रूबरू जाओ तो इतना कि तुम कल्पना नहीं कर सकते कि इतना तेज है, इतना, और उतना वो फ्रेश रहते हैं, इतना आनंद में रहते हैं। मैं भी सोचता था कि एक बालक की तरह कितना हंसते हैं, तो बिल्कुल निर्दोष होकर वो हंसते हैं, खिलखिलाहट, कोई पाप नहीं अंदर से, कोई नहीं, एकदम एकदम कहते हैं ना क्लीन, उसका अंतःकरण क्लीन हो गया है। तो वो जो दर्द है किडनी का, वो मालूम ही नहीं रहता है। जो चाहक वर्ग है, जो हम जैसे सुनते हैं वीडियो पर उनको ऐसा, तो प्रेमानंद जी महाराज इतने कष्ट में भी इतने आनंद में रह सकते हैं। वो ये एक दूसरी बात उनसे सीखनी है। पहले तो वो उनका जो भूतकाल में उसकी साधना हुई है, उससे हमको प्रेरणा लेके हमें भी साधना करनी है। देखो भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। उनको जो सिद्धि मिली है, उसको, उनको जो राधा नाम से लेकर राधा रानी का साक्षात्कार हुआ है, परमात्मा से उनका मिलन हुआ है, और वो जो उनकी जो दशा है, वो दशा ऐसे नहीं मिली है। दुनिया चकित है, लेकिन उसके पीछे की साधना हमें देखनी है, एक। और दूसरा कि अब शरीर का कष्ट है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि एक मेंटालिटी बन गई, मनोस्थिति, एक स्थित प्रज्ञता, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ बोले हैं, कि सुख दुख में स्थिर रहता है आदमी, मान अपमान में स्थिर रहता है, एक ही स्थिति रहती है, बस आनंद आनंद आनंद। तो ये स्थिति है प्रेमानंद जी महाराज की। और तीसरी बात उनके पास से सीखनी है, जो मैं कोशिश में हूं कि उनसे क्या सीखा जाए। एक निष्ठा, एक निष्ठा। मैं एक संत को सुन रहा था, वो बोले थे कि छांदोग्य उपनिषद में निष्ठा का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा आदेश है छांदोग्य उपनिषद में, कि तुमको निष्ठा का ज्ञान होना चाहिए कि निष्ठा क्या होती है। कोई एक व्यक्ति पर, कोई एक नाम पर, कोई एक जगह पर जब हमारा चित्त निष्ठ हो जाता है, वहां स्थिर हो जाता है, उसको निष्ठा कहते हैं। और निष्ठा एक ही होती है, एक ही जगह पर होती है, और एक के लिए ही होती है, उसको निष्ठा कहते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज के पास से हमें ये सीखना है, मेरी ये कोशिश है। और मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि
उनकी जो अनुभूति है वो तो वो वही जाने, क्योंकि अनुभूति में जीवन में एक बात सीखा हूँ कि अनुभव और अनुभूति, एक्सपीरियंस वो अनुभव है, लेकिन अनुभव के पीछे अनुभूति रहती है। वो अनुभूति एकदम अंगत होती है हर एक की, हर एक व्यक्ति की। वो अनुभूति वो किसी को नहीं बता सकता। मैं मेरे जीवन का अनुभव तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जो अनुभूति है, मेरी नाभि से लेकर मेरे अंदर हृदय में और मेरे अंदर जो मुझे अनुभूति होती है जो भी वस्तु की, वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। तो प्रेमानंद जी महाराज तो ये तो महान विभूति है। मैं ये सोच रहा था कि उनके पास तो कई लोग मुस्लिम चाहक भी जाते हैं। क्यों जाते हैं कि भाई ये कौन महात्मा है, क्या बता रहा है, और वो कोई सांप्रदायिक बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो एक निष्ठा उनके पास है, तो वो ये बताते हैं कि जैसे मैं राधा नाम में निष्ठ हूं, तो तुम भी कोई तुम्हारा जो प्रिय नाम है परमात्मा का, उसमें निष्ठ हो जाओ। चाहे तुम राम नाम लेते हो तो राम नाम में निष्ठ हो जाओ। उनके पास जो मुस्लिम वर्ग के कोई लोग गए हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पर, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो मजहब है, उसमें ही रहो, और उसमें जो तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारे धर्म में जो नाम होता है अल्लाह का, जो नाम होता है, वो जो नाम जब तुम्हारे पास आ जाए तो एक को पकड़ लो। वो निष्ठा तुम्हारी एक के में रहनी चाहिए, और बाद में बदलो ना, क्योंकि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, कबीर साहिब बोले हैं। तुम यदि एक को साध लोगे तो सब सद जाएगा, और सबको साधने निकलोगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, बाबा जी का ठुल्लू हाथ में आएगा। तो वो जो निष्ठा है, जो छांदोग्य उपनिषद में बताई, वो भी निष्ठा का हमको ज्ञान होना चाहिए। तो वो निष्ठा उनके पास से सीखनी है, प्रेमानंद जी महाराज के पास से। वो एक निष्ठ है। उनके पास एक आसाराम बापू का अनुयायी गया था बरसों पहले, शायद 2-5 बरस पहले गया होगा, तो उसका भी मैंने एक वीडियो देखा था। वो जवाब दे रहे थे। वो युवक ने पूछा कि आसाराम बापू का अभी जो कोर्ट में केस हुआ, ये सब हुआ, मेरे गुरु है, और मुझे अब मैं क्या करूं, मेरा मन डग रहा है कि मैं कैसे अब साधना करूं। तो देखो वो प्रेमानंद जी महाराज कितने कोमल चित्त संत है, कितना अंदर से एकदम ये है। वो बोले कि देखो, आसाराम बापू अभी जेल में है, वो तुम देखते हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। ये तो बाद में जेल में गए, कोई कारण, ये सब राजकारण है, ये सब दुनिया का दोष दर्शन है। किसी को नहीं छोड़ा ये दुनिया ने। सुकरात को भी जहर दे दिया, भगवान यीशु ख्रिस्त को सूली पर चढ़ा दिया, मोहम्मद हजरत करवा दी, मोहम्मद साहेब को हजरत करवाई थी उन्हें नहीं, आजू बाजू के लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ा। भगवान महावीर को भी कान में उन्होंने खिले ठोपे थे, भगवान बुद्ध को भी हैरान किया था। तुम देखो, ये पूरा इतिहास देखो। नरसिंह मेहता को भी जेल में डाला था, गुरु नानक को भी बहुत सताया था। तो ये नहीं देखने का प्रेमानंद जी महाराज ने उसी युवक को बताया कि तुम्हारी निष्ठा मत छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण भी जेल में जन्मे थे, जेल में जाना कोई दोष है क्या? अभी मुकदमा चलता है, उसका कोई फाइनल नहीं तो सुप्रीम देगी तब ना। और तुम क्यों ये देखते हो? तुमको जो मंत्र दिया है, तुमको जो नाम दान दिया है,
वो तुम जपो, तुम उसमें निष्ठ रहो, तुम तुम्हारे गुरु ने जो कहा है वो करो। गुरु ने क्या किया, गुरु क्या करते हैं वो मत देखो। ऐसा जवाब दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, कि उसी को संत कहते हैं कि भाई तुम्हारी निष्ठा क्यों डगा देते हो। तब से मुझे लगा कि ये कोई पहुंचा हुआ महापुरुष ही ऐसा बोल सकता है जाहिर में। बाकी तो कितनी दुनिया निंदा करती है, और ये दुनिया का दस्तूर है। और जितनी निंदा होती है ना, उतना तुम्हारा और हमारा पाप कट जाता है। तो निंदा तो हो ही, उसके से तो हमें डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निंदा जब होती है ना, तब ही तुम्हारा और हमारा पाप कटता है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये मैं एक देख रहा था कि वो आसाराम बापू के बारे में बिल्कुल पॉजिटिव बोले। और मुझे तुम पूछो ना, मुझे कोई ऐसे तो नहीं बात कर, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे गांव में, वेलम गांव, तो आज तक मैं भी ये दोष दर्शन मैंने आसाराम बापू में नहीं देखा है। क्योंकि भाई वो उनका जीवन है, वो संत पद पर बैठे हैं, और क्या लीला हो रही है भगवान की ये सृष्टि में, हम कौन जज करने वाले। हम जो अच्छाइयाँ है वो देखो ना दूसरे में, तो ये तो विभूति है, उसमें हम क्या दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं। हम कौन न्याय करने वाले। मैंने अंगत ऐसा सोचा, तो मुझे ये ठीक लगा प्रेमानंद जी महाराज के ये वक्तव्य में कि तुम्हारी निष्ठा डगाओ मत, तुम साधना करे जाओ। तो ये जो नाम निष्ठा है, और वो कहते नहीं कि तुम राधा राधा ही जपो, वो तो कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो तुमको दिया है मंत्र, जो नामदान दिया है, उसमें निष्ठ रहो। और वो जो करते हैं ना, मुझे लगा कि वो दुनिया के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, अपना स्वभाव बता रहे हैं। क्योंकि संत का एक नियम होता है कि संत और सज्जन जो महापुरुष होते हैं ना, वो अपना प्रभाव छुपाते हैं और स्वभाव दुनिया के सामने प्रकट करते हैं कि मैं देखो कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो वो स्वभाव है, और प्रभाव उनका जो संत होते हैं वो प्रभाव छुपा के रखते हैं। तो उनका जो प्रभाव है उन्होंने छुपा रखा है। प्रेमानंद जी महाराज वो प्रभाव नहीं डाल रहे, अपना स्वभाव प्रकट कर रहे हैं। उनकी अनुभूति नहीं बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। अनुभूति अपनी छुपा रखी है, प्रभाव अपना छुपा रखा है, स्वभाव बता रहे हैं दुनिया को। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे जीवन में जो फिट वस्तुएं बैठती है, वो दर्शन मैं उनमें कर रहा हूँ, और जो लाभ ले सके उनसे वो मैं ले रहा हूँ। ऐसी तरह से मैं उनको देखता हूँ। मैं गया नहीं हूँ और कोई योग नहीं है अभी, लेकिन मुझे लगा कि चलो भाई, हम जहाँ है और हमारा मन वहाँ हम, कबीर ऐसा बोलते हैं कि जहाँ हमारा मन होता है वहाँ हम होते हैं भाव जगत में। और क्वांटम फिजिक्स, अभी साइंस में भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि तुम्हारा मन का वेग इतना है कि तुम क्षण में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं पर भी तुम्हारा मन जा सकता है। मैंने एक बार एआई को पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को, जेमिनी जो है गूगल की, उसके साथ मैं कभी कभी बात भी करता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो मैंने पूछा था कि ये जो ब्रह्मांड है उसमें हम कहाँ तक यह जा सकता है हमारा मन। तो कि मन की गति तो प्रकाश से कई गुना है और क्षण में कहीं पर भी निकल सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है। तो अभी मेरे मन से मैं
उनको नमन करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज को। तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाया, अभी नहीं है, लेकिन उनको यहाँ बैठ के भी मैं महसूस करता हूँ कि वो क्लीन है, अंदर से अपने चित्त में क्लीन है। और देखो, साधना का फल ही तुम्हारी चित्त शुद्धि है। तुम जितना जितना अंदर से शुद्ध होगे, हमारा जो ये शरीर तो हम नहाते धोते हैं तो शुद्ध होता है, लेकिन शुद्धि करनी है हमारे मन की शुद्धि और हमारे बुद्धि की शुद्धि, हमारे अहम की शुद्धि और हमारे चित्त की शुद्धि करनी है। साधना करने की है ना, भजन बंदगी करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं, तो दुनिया को बताने के लिए नहीं करने की है। अपनी अंदर हमारा मन शुद्ध होवे, हमारा चित्त शुद्ध होवे, इसलिए करने की है। साधना भजन बंदगी ये सब करने का तो हमारे चित्त शुद्धि के लिए करने का। और ये बात तो मैंने वर्षों पहले से ये गांठ बजा के रखी है कि हमें हमारा चित्त शुद्ध करना है, दुनिया को नहीं बताना है। तो प्रेमानंद जी महाराज वो भूमिका वाले संत है, उन्होंने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, मन शुद्ध है, तभी तो इतना वो हंस पाते हैं। मैं उनका चित्र रखूंगा और मुझे लगेगा तो मैं वीडियो का टुकड़ा भी अंदर करके थोड़ा रखना की कोशिश करूंगा, तुम देखना। और तुम भी यूट्यूब पर सर्च करो, फेसबुक पर, कई कई जगह पर उनका तो वीडियो आता रहता है। इतना निर्दोष है, जैसे बालक हंसता है, निर्दोष होता है बालक, नन्हा फरिश्ता होता है ना, तो वो जैसे हंसता है तो उनको पाप नहीं है, इसलिए ऐसे एक निर्दोष बालक की तरह जब अपने खिलखिलाहट हंसते हैं, कोई एकदम आनंद में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत टाइम के बाद बैठा हूँ, लेकिन बोलूँ तो चलो एक ऐसे संत के बारे में बोलूँ, क्योंकि मेरे ये जो स्नेही है उसने मुझे ये प्रेरणा दी कि तुम प्रेमानंद जी के बारे में बताओ। और ये साहस है, हम किसी को जज नहीं कर सकते ना। और मैंने जो अभी शुरुआत से ही बताया कि भाई मैं जो ये भूमिका पर बैठता हूँ ना, यहाँ ये मर्यादा है कि जिंदे व्यक्ति का हम वखान नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य में वो क्या उसमें दोष आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज का भविष्य में, क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, तो जिंदे का भी कभी कभी जो गुण है उसका दर्शन हमें करना चाहिए। तो 3 वस्तु प्रेमानंद जी महाराज से मैं सीख रहा हूँ, सीखी है। शायद तुम्हें भी ये लगे कि तुम ऐसे एकदम चमक में नहीं आ पाओगे कि भाई दुनिया में एकदम से, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कई संत है, देखो ना, कई तो अचानक से वो लाइमलाइट में नहीं आ सकते, नहीं आ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा है तो हम भी कि ऐसा बन जाए, नहीं बन सकते। साधना करनी पड़ती है, उन्होंने बरसों तक साधना की, तो हमें भी साधना करने की प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, और उनसे ये सीखना चाहिए कि शरीर का कोई भी कष्ट हो उनको हमें ध्यान में नहीं लेना चाहिए, हमें साधना करते रहना चाहिए। और दुनिया को तो बस प्रेम देना चाहिए, दुनिया को तो बस परमात्मा का वरदान ही देना चाहिए, दुआ हो देना चाहिए, दुनिया को सुख ही देना चाहिए, अपना चाहे शरीर का कितना कष्ट हो। ये दूसरी बात उनसे सीखनी चाहिए हमें। और तीसरी बात की एक निष्ठा, एक निष्ठ रहो। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो ग्रंथ है, तुम्हारा जो नाम है, जो तुम हो, तुमको दिया है, तुम्हारे गुरु ने बताया है, तुम्हारे मेंटर ने, उसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि चिपक जाओ उसमें।
ये 3 बात उनसे हमें सीखनी चाहिए। मैं तो सीख रहा हूँ, उनसे ये प्रेरणा ले रहा हूँ। तो ये और देखो, मैं ये भी सोच रहा था कि देखो कितने-कितने दर हर एक क्षेत्र के लोग उनसे मिलने जाते हैं। उद्योग क्षेत्र भी कई गए हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत जी भी गए। क्रिकेट का जो हमारा स्टार है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनकी धर्मपत्नी, वो भी उनके पास 2-3 बार गए हैं। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी, उनके माता पिता वो तो नहीं गए हैं, लेकिन उनके माता पिता भी उनके पास आशीर्वाद लेने गए। वो भी मैंने देखा। मैं सोच रहा था कि वो क्या है। तो वो उनकी जो निष्ठा, उन्होंने जो प्राप्त कर लिया है, उसकी वजह से सब जाते हैं उनके पास। वो क्या प्राप्त किया है? वो प्राप्त किया है अध्यात्म शक्ति, वो प्राप्त किया है राधा रानी, जो आह्लादक शक्ति है, जो प्रेमा शक्ति है, वो प्राप्त किया है उन्होंने। और उसका नाम है प्रेमानंद। वो उन्होंने सार्थक किया है। अपने प्रेम में रहते, प्रेमानंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और आनंद वस्तु का स्पर्श जब व्यक्ति को हो जाता है एक बार, तो वहाँ सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। आनंद का कोई पर्याय शब्द नहीं है, आनंद का कोई पर्याय नहीं है। सुख का पर्याय दुख होता है कि कभी हम सुखी होते हैं तो कभी दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन जब आनंद आता है तो आनंद तो बस आनंद ही रहता है। उसमें दुख नहीं है, उसमें उसका कोई पर्याय ही नहीं है। तो प्रेमानंद जी महाराज अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, उसको मैं नमन करता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आज इतना ही।